नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। अपनी कहानियों की कड़ी में आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, इसका शीर्षक है उपहार। जब से रानी घर में आई है, घर के तो रंग-ढंग ही बदल गए हैं। बाकी दोनों बहुएँ भी तो घर में रहती थी। एक सुबह का और एक शाम का खाना बनाने का काम इस तरह से संभाला हुआ था। मालती जी दोनों की ही सहायता करती थी। वैसे भी मालती जी को खाली बैठने का कोई शौक तो था नहीं। किसी जमाने का खरीदा हुआ बड़ा और साधारण सा घर। बेटी की शादी हो चुकी थी। दोनों बेटे खर्चे के नाम पर बाबूजी को 5,000 रुपए भी देते थे। बाकी खर्चा मिलजुल कर चलता था। क्योंकि मनीष छोटा था, इसलिए उसे कभी घर का खर्चा तो देना ही नहीं पड़ा। नौकरी लगते ही उसने रानी से विवाह करने की अनुमति मांगी, जिसमें किसी को भी कोई ऐतराज नहीं था। अब क्योंकि मनीष की भी गृहस्थी बस गई थी, तो मालती जी ने मनीष को भी अपने दोनों भाइयों के जैसे घर में सहयोग करने के लिए कुछ पैसे देने को कहा। हालांकि मालती जी के पति खुद ही रिटायर्ड ऑफिसर थे और उनकी भी अपनी अच्छी पेंशन आती थी। उन्होंने अपने रिटायरमेंट के पैसों से ही घर में और कमरे भी बनवा लिए थे। पर ऐसा करने में ना तो उन्होंने किसी से उधार लिया, वह उतनी ही चादर पसारते थे जितने कि उनके पैर थे। और शायद इसका यही परिणाम था कि उनका घर बहुत सुखी परिवार था। दिखावे से उन्हें सख्त नफरत थी। जरूरत की हर चीज उनके पास थी। दहेज के वह कट्टर विरोधी थे। किसी की भी आत्मा को दुख देकर कुछ भी मांगना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। शायद यही कारण था कि उन्होंने रानी से भी कुछ नहीं मांगा। लेकिन इतनी अच्छी नौकरी लगने के बावजूद भी मनीष घर में कुछ भी नहीं देता था और इसके विपरीत उसका हाथ हमेशा तंग ही रहता था। रानी के आने के बाद से ही उस घर में दिखावे की प्रथा चल उठी थी। हर महीने उसे नए कपड़े या कोई भी नया गहना या कोई भी और सामान चाहिए होता था। कुछ भी पहनते ही, कुछ भी लाते ही वह मालती जी को दिखाकर यही कहती थी कि यह मेरी माँ ने दिया है, खाने पर बुलाने के बाद चाची ने दिया है, या कि भाभी ने दिया है, या कि बहन ने दिया है। हालांकि मालती जी को समझ में आता था कि मनीष के इतना कमाने के बाद भी उसका हाथ हर वक्त तंग क्यों रहता है। 5,000 रुपये मालती जी के कहने पर उसने देने तो शुरू कर दिए थे, लेकिन महीने के आखिर तक कम से कम उतने ही रुपए वह मालती जी से उधार भी ले चुका होता था। यह सब देखकर दोनों बड़ी बहुओं में सुगबुगाहट तो थी, लेकिन रानी के शौक और उसके रिश्तेदारों द्वारा दिए गए उपहार बढ़ते ही जा रहे थे। अभी इस दिवाली पर उसने मालती जी को अपना बहुत महंगा एलईडी टीवी दिखलाया, जो कि उसकी मम्मी ने गिफ्ट किया था। सर्दियों की दोपहर को जब सब आंगन में अपने अपने काम में व्यस्त थे, तो मझली भाभी ने सबके सामने ही आकर कहा कि घर के पास के ही इलेक्ट्रॉनिक शॉप से दो आदमी आए हैं। वह कह रहे हैं कि मनीष ने जो टीवी किस्तों पर लिया है, वह उसकी सर्विस के लिए आए हैं। मनीष ने यह टीवी लोकल मार्केट की दुकान से ही खरीदा था। यह सुनकर रानी अचानक से ही चौंक उठी और मालती जी को देखकर बोली, नहीं नहीं, अब के ना मम्मी ने पैसे दिए थे जिससे कि मैंने टीवी खरीदा है। सब चुप थे। रानी अपने कमरे की ओर चल दी। मनीष के कमरे में कलर टीवी तो हमेशा से ही था। फिर शाम को मनीष के आने के बाद मालती जी ने मनीष को कहा, बेटा यूं भी तुम्हारे पास में सामान ज्यादा ही हो रहा है और तुमको उपहार भी बहुत मिलते हैं। ऐसा है, इस इतवार से आप लोग दोनों पीछे स्टोर वाले घर को अपना रसोई घर बना लो और अपना रहन सहन अलग ही कर लो। बाकी एक बात का ध्यान रखना, अगर गृहस्थी को इस तरह से चलाओगे कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाओ तो बहुत अच्छा, अन्यथा तुम्हारी इच्छा। ऐसा कहकर मालती जी अपनी दोनों बहुओं के साथ काम में व्यस्त हो गई और छोटी बहू